नमस्कार यूट्यूब चैनल दी ठाट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी है गार्डनिंग। प्लांट नर्सरी कैसे की जाती है, इसके बिजनेस के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, नर्सरी बिजनेस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसी क्रम में मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका ज्ञान बढ़ाएगा। दोस्तों, नर्सरी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके बिजनेस में रुचि होना ज़रूरी है और आपको पौधों के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। जैसे कौन सा पौधा किस समय उगाया जाए, किस पौधे में कितनी मात्रा में और कौन सा उर्वरक डालें, कौन से पौधे इंडोर और आउटडोर उगाए जाएं। बिजनेस की सही योजना बनाकर आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और समय समय पर अपनी योजनाओं का आकलन भी कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। आप क्या ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स लेने आया था जो पोल्यूशन कम करे रूम में। ओके। जैसे एरिका पाम है, पीस लिली है, स्नेक प्लांट है। अच्छा। और ये अच्छे प्लांट है, इंडोर प्लांट है, घर के अंदर का वातावरण साफ करते हैं। अच्छा। प्लांट नर्सरी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ सामग्रियों और औजारों को खरीदना होगा। नर्सरी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उपजाऊ ज़मीन को खरीदना या किराए पर लेना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि ज़मीन उपजाऊ हो, वरना आप अपने मन मुताबिक पौधों को उगा और बेच नहीं पाएंगे, जिससे आपको घाटा होगा, लॉस होगा। अलग अलग तरह के पौधे उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी और रेत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको रेत और मिट्टी दोनों की उपलब्धता को जान लेना ज़रूरी होता है। नर्सरी के बिजनेस में पानी की भरपूर आवश्यकता होती है, क्योंकि आप हर पौधे को समय समय पर पानी देते हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था भी आपको करनी होती है, जो कि गर्मियों में बहुत अधिक होती है। पौधों को आप अगर सीधे धूप में रखेंगे तो ये सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको हरे रंग की जाली और उनको लगाने के लिए बल्लियों की आवश्यकता होती है। अच्छी क्वालिटी वाले खाद पौधों को अच्छे से बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं और पौधों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही अच्छे कीटनाशक पौधे पर फैलने वाले कीट जैसे फंगस, घोंघे आदि से बचाव करते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखें कि जहाँ तक हो आप प्राकृतिक उर्वरक और खाद का ही प्रयोग करें। आपको नर्सरी में कुछ औजारों की भी आवश्यकता होती है, जैसे फावड़ा, गेती, कैंची, खुरपा, हथौड़ी, पॉलीबैग, बास्केट आदि। ये औजार समय समय पर आपके काम आएंगे। इनके पास वैरायटी है काफ़ी। जी। अब बात आती है पौधों के चयन की। आपको आपकी नर्सरी में कौन से पौधे रखने चाहिए, इसका निर्णय आप इन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। नंबर 1, जगह और प्रांत। सबसे पहले आपको अपने प्रांत की अच्छे से रिसर्च करनी होगी। अगर आप अपने प्रांत गर्मी वाला प्रांत है, अगर आपका एरिया गर्मी वाला है, तो आपको गर्मी में उगने वाले पौधों को रखना होगा, जैसे आम, संतरा, तुलसी, केला, टमाटर, नीम, गुलाब और कुछ सजावटी पेड़ आदि। अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो आपको उसी के हिसाब से पौधों को रखना होगा, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, लीची, सेब फल, फर्म्स और कुछ सजावटी पेड़। तेज़ गर्मी में ये पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं। आप इंडोर पेड़ जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, बेबी कैक्टस आदि रख सकते हैं। साथ ही आउटडोर पेड़ में तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, गुलाब, सूर्यमुखी, लिली, फल के पौधे, वाटर लिली, बोनजाई प्रजाति के पेड़ भी आप नर्सरी में रख सकते हैं। आप सीजन के हिसाब से भी अपनी नर्सरी में पौधे रख सकते हैं, जैसे गर्मी के मौसम और ठंड बारिश के मौसम में लगने वाले पौधे। गर्मी में आप कई तरह की बेल, फल के पौधे लगा सकते हैं। कम पानी में उगने वाले पौधे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं। सर्दी में आप मूली, स्ट्रॉबेरी, गाजर, आंवले, कीवी जैसे फल और सब्जी के पौधे उगा सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधे रख सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं और अपने कस्टमर की पसंद और उसकी ज़रूरत के मुताबिक पौधे लगा सकते हैं और आपकी नर्सरी चल पड़ेगी और जो आपको लाभ देगी। नर्सरी आप किसी शहर के किसी हिस्से में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रिहायशी क्षेत्र में शुरू करते हैं तो आपकी बिक्री होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने बिजनेस को किसी रिहायशी एरिया में शुरू करें और ऐसी जगह खोलें जहां लोगों की नज़र आपकी नर्सरी पर पड़े। हमारे चैनल को इस बीच आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। एक छोटी सी नर्सरी भी आप भव्य नर्सरी के रूप में बना सकते हैं
आप अपनी नर्सरी में पौधों के साथ अन्य सामग्री जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, औजार, गमले, यूरिया, लकड़ी का गादा आदि पौधों को लगाने के लिए ज़रूरी सामान भी रख सकते हैं और उन्हें बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी नर्सरी में फूलों की खेती कर फूलों के गुलदस्ते की दुकान खोल सकते हैं और अन्य अवसरों पर जैसे शादी, पार्टी आदि में आप फूल और फल आदि बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसे इस व्यवसाय को शुरू करने में आसानी तो होगी, साथ ही वे पौधे उसकी देखरेख के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए आप एग्रीकल्चर में बीएससी या एमएससी आदि कर सकते हैं। प्लांट नर्सरी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको नगर निगम से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। आपको अपनी नर्सरी को रजिस्टर्ड कराना होता है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर और एक करंट अकाउंट भी खुलवाना होता है। आपको नर्सरी के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति भी लेनी होती है। साथ में आपको नर्सरी का इंश्योरेंस भी ले लेना होता है। आज के समय में इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस बिज़नेस को शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सस्ते दाम पर बीज, खाद और औजार मुहैया कराए जाते हैं, जिसके बारे में आप www.nhb.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पौधों की नर्सरी बिजनेस को शुरू करने में कम से कम आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक की लागत आ सकती है। अगर इसे बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आपको 2.5 लाख तक की लागत भी आ सकती है, जिसमें ज़मीन का किराया, औजार, बीज, पौधे, खाद, कीटनाशक आदि को खरीदने का खर्चा भी शामिल है। इसके अलावा पानी और बिजली का खर्चा इसमें अलग से जोड़ना होता है। इस बिज़नेस में सरकार भी अपनी तरफ से मदद करती है, इसलिए लागत से कुछ राशि कम हो सकती है। यह बिज़नेस मुनाफे का बिज़नेस ही है, लेकिन कुछ बातें हैं जिस पर इसका मुनाफा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि कच्चे माल का भाव, बीज, खाद, कीटनाशक, मिट्टी, रेती आदि के भाव पर व्यवसाय का मुनाफा कम ज़्यादा हो सकता है। इन सभी चीज़ों के भाव बढ़ते और घटते रहते हैं, इसलिए इनके मूल्य को देखकर ही लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। बीज को ज़्यादा दिन रखने में उनमें कीड़े लगने का डर रहता है, इसलिए बीज को ज़्यादा दिनों तक अपने पास ना रखें। औजार, गमले, पॉन्टिंग, हरी जाली जैसे सामान आप थोक में खरीदें तो आपको ये सस्ते मिल सकते हैं, जिससे आपको मुनाफे में इजाफा होगा। ये सभी चीज़ें लंबे समय तक सही रहती हैं, जिसके कारण आप एक बार में ही इसे खरीद सकते हैं। पौधों के भाव आप उनको उगाने में लगी लागत और उनकी देखभाल में किए गए खर्च को देखकर तय कर सकते हैं। कुछ पौधों को उगने में समय और ध्यान दोनों चाहिए होता है, ऐसे में उन्हें अच्छे दाम पर आप बेच सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको नर्सरी बिजनेस के ग्राहक। बड़े ग्राहक होते हैं जैसे कि होटल्स, कॉलेज, फूलों की दुकान वाले, वेडिंग प्लानर, बागवानी का शौक़ रखने वाले लोग आपकी नर्सरी के ग्राहक हो सकते हैं। अपनी नर्सरी को आकर्षक और खूबसूरत बनाए रखें, जिससे कि अधिकतर लोग आपकी नर्सरी को बाहर से देखकर ही अंदर आने की इच्छा रखेंगे। वैसे भी अगर आप प्लांट्स लें या ना लें, कभी छुट्टी के दिन यहाँ आइए, घूमिए, तो आपको यहाँ पे मन प्रसन्नचित महसूस होगा। नंबर 2, नर्सरी के बाहर बड़ा सा होर्डिंग लगाएं, जिससे नर्सरी आसानी से दिख सके, लोगों को उसे खोजने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्लांट्स की काफ़ी वैरायटी है। अच्छा। काफ़ी वेल नोन नर्सरी है, 3 नर्सरीज़ हैं यहाँ पे। अच्छा। और ऑलमोस्ट सभी वैरायटी के प्लांट्स रखते हैं। नंबर 3, अपने कंपटीटर पर भी ध्यान रखें, साथ ही अलग अलग प्रजाति के पौधों को नर्सरी में जगह दें। नंबर 4, यूट्यूब चैनल पर भी आप नर्सरी के चैनल बनाकर लोगों को इससे अवगत करा सकते हैं। चाहे तो आप साथ साथ आप उसको बागवानी से जुड़ी जानकारी भी दे सकते हैं, जिससे कि आपसे लोग जुड़ेंगे। नंबर 5, सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट के जरिए भी आप लोगों को पौधों के प्रति रुझान बढ़ा सकते हैं। अगर लोगों का रुझान पौधों की तरफ बढ़ेगा तो वो ज़रूर नर्सरी प्लांट में आएंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह से नर्सरी करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आप महीने का 1 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। हाँ, तो आपको मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। आपने कुछ नए प्लांट देखे होंगे, नए वीडियो देखे होंगे, नए फोटोग्राफ्स देखे होंगे। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जल्दी मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह से अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर क्या क्या वीडियो देखना चाहते हैं।